मेरा सवाल यह है सर कि क्या अधिकारी भी राजनीतिक खेमे में बढ़ गए हैं? क्योंकि ममता बनर्जी के बयान से तो यही इंगित हो रहा है। अगर वो सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में नहीं रहेगी, सरकार में नहीं आएगी, उसके बाद फिर आप सबका हिसाब होगा। नहीं, मैं इस बयान को ममता बनर्जी के इसकी टाइमिंग जो है, चूंकि चुनाव चल रहे हैं, तो इसको बहुत सही नहीं मानता। क्योंकि देखिए, आरोप तो ब्यूरोक्रेसी पे हर एंगल से और बहुत सालों से, ये कोई पश्चिम बंगाल के चुनाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। आरोप तो हमेशा लगा है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि वो किसी न किसी तरफ का हिस्सा बन जाती है या कहीं का वो साइड लेती है। लेकिन इसके बावजूद क्यों मैं ममता बनर्जी के बयान को सही नहीं मानता? क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं, और चुनावों के समय अगर आप ये कहेंगे या ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देंगे, जो कि एक पूरे सिस्टम से अपॉइंट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक तरह से देखरेख में रोल भी है, तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर आप एकदम पूरी प्रक्रिया को ही डाउट करना शुरू कर देंगे ना कि अरे, तो अब जो चुनाव करवा रहे हैं या जो अधिकारी चुनाव करवाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हीं को अगर आप कहें कि नहीं आप ध्यान रखिएगा, ठीक से चुनाव कराइएगा, नहीं तो सरकार अगर आएगी हमारी तो हम आपके साथ क्या करेंगे। अब कल को मान लीजिए यही बात बीजेपी कह दे, यही बात कोई और पार्टी कह दे, तो फिर जो सरकारी सिस्टम में उपलब्ध ब्यूरोक्रेट है वो चुनाव कराए कैसे? या तो कोई नया सिस्टम ही क्रिएट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, बिल्कुल ही निष्पक्ष लोग आ जाए हर चुनाव को कराने के लिए, कहीं और से आ जाए, मुझे नहीं पता। मतलब मैं ऐसे एक बात कह रहा हूं, ये बहुत गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि अगर आप ये चीज, कोई भी नेता, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, कोई भी नेता इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन ये कहेगा कि आप ऐसा मत करिए नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब आप ऑलरेडी प्रोसेस को डाउट कर रहे हैं। और ये बात मैं बहुत लंबे अरसे से आर्ग्यू कर रहा हूं जी कि देश की जनता के सामने दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत के क्या हम चुनाव की प्रक्रिया को डाउट करते हैं? फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होते क्या? हम इस बात को मन में संशय बना रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका समाधान होना चाहिए। मेरा ये पॉइंट है। बादल देवनाथ सहमत नहीं है? बादल दा जी 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 बादल दा, मुझे बात बताइएगा, 2021 में जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद क्या हुआ था बंगाल में, बताइएगा जरा। उसके पहले मैं आपको उसके पहले नहीं, मेरा सवाल था 2021 में चुनाव के नतीजे के बाद क्या हुआ था? मैं आपका आंसर दूंगा। हो सकता है, नहीं हो सकता कि आपको याद ना हो। सवाल सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। बादल दा, मैं सवाल करने के लिए यहां पर हूं, मैं सवाल करने के लिए हूं।